नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। भारत का जो लेटेस्ट एक्सपोर्ट्स का डेटा है वो सामने आ चुका है और वो काफी चिंताजनक है बिकॉज भारत के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अपने 9 मंथ्स के लोएस्ट लेवल पे चल रहे हैं। आप लोग यहां पर देख पाएंगे, ये खबर जो है कल रात को ही सामने आई है। इंडियाज गुड्स एक्सपोर्ट्स डिप बाय 16% टू ओनली $32.25 बिलियन इन जुलाई। लेकिन भारत ने यहां पे इन गिरते हुए एक्सपोर्ट्स को भी अब ठीक करने के नए तरीके निकाल लिए हैं। भारत ने क्या किया है कि हमारे जो ट्रेडिशनल ट्रेड पार्टनर्स हैं, जिसको हम लोग बहुत चीजों का एक्सपोर्ट किया करते थे, जैसे कि अमेरिका हुआ, चाइना हुआ, उनसे अब हमने दूर जाना शुरू कर दिया है और अब हम लोग नए ट्रेड पार्टनर्स बनाने की तरफ आगे बढ़ना भारत ने शुरू कर दिया है। जिसमें कि आप लोग देख सकते होंगे कि लैटिन अमेरिका के साथ अब भारत ने अपने जो व्यापार के संबंध हैं उनको और ज्यादा इंप्रूव करने का प्रयास भारत कर रहा है। आप लोग अगेन यहां पे देख पाएंगे कि हम लोग लैटिन अमेरिका की अलग अलग कंट्रीज के साथ हमारे जो ट्रेड है उसको इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। रिसेंटली पहली दफा ऐसा देखने को मिला है कि गयाना को भारत की तरफ से पोटैटोज का एक्सपोर्ट किया गया है। चिले से हम लोग क्रिटिकल मिनरल्स मंगवाने की बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद जो एक और बड़ी आइटम भारत के ट्रेड बास्केट में आती है, दैट इज जेम्स एंड ज्वेलरी की एक्सपोर्ट, वहां पर भी हम लोग लैटिन अमेरिका के अलग अलग देशों को टैप कर रहे हैं सो दैट हम लोग जेम्स एंड ज्वेलरी का जो गिरता हुआ एक्सपोर्ट है उसको काबू में कर सकें। बात करेंगे इसी पूरी स्टोरी के बारे में। एक्सपोर्ट्स के जो गिरते हुए आंकड़े हैं वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। लैटिन अमेरिका को हम लोग क्यों चूज कर रहे हैं उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। भारत का इसमें क्या फायदा है ये भी हम लोग समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स पाना चाहते हैं, यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों बताना चाहूंगा कि उड़ान बैच कल से शुरू हो रहा है 17 अगस्त से। यदि आपने इसमें एनरोलमेंट नहीं करी है, अभी जाइए एनरोल कर लीजिए बिकॉज दिस इज द सेकेंड लास्ट बैच जो कि हम लोग आपके लिए लेकर आने वाले हैं। इसके बाद केवल एक और बैच आएगा। इन बैचेस में एनरोल करने के साथ साथ आप लोग इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से लाइव क्लासेस के माध्यम से पढ़ पाएंगे, जिसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस की दोनों की तैयारी करवाई जाएगी और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई जा रही है। और आप इसमें चाहें तो ऑप्शनल को कंबाइन करके भी परचेज कर सकते हैं इन ओनली 17,000 रुपीज, जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और एंथ्रो के ऑप्शंस अवेलेबल करवाए गए हैं। अगर आप केवल उड़ान बैच लेना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं इन ओनली एंड ओनली 10,000 रुपीज यूजिंग माई कूपन कोड अनि UPSC। बताना चाहूंगा दोस्तों, इस आने वाले बैच में मेरे ही द्वारा आपके लिए कंप्लीट साइंस एंड टेक का कोर्स अवेलेबल करवाया जाएगा, जिसमें स्पेस टेक, डिफेंस टेक और बाकी जितनी भी साइंस एंड टेक के टॉपिक्स हैं उनको यहां पे कवर करवाया जाने वाला है। ऑल्सो पाथफाइंडर पास को भी काफी बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। ये आपके लिए 2 साल का पास हम लोग लेकर आए हैं, जिसमें कि आप लोग पाथफाइंडर की सभी ऑफरिंग्स को एक्सेस कर पाएंगे। फिर भले कोई भी नया कोर्स हम लोग ऐड कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों को आप लोग यहाँ पर आकर के उसमें एनरोलमेंट आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। अगर आप लोग एक बार पाथफाइंडर पास को परचेज कर लेते हैं, जो कि मात्र 20,000 रुपये का है, यूजिंग माई कूपन कोड अनि UPSC, आप लोग ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो अगर हम लोग एक्सपोर्ट्स के आंकड़ों की बात करें तो जो लेटेस्ट हमारे पास आंकड़ा सामने आया है वो बताता है कि जुलाई में हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो मात्र $32.25 बिलियन पर आ चुके हैं। ओवरऑल जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर देखें तो उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल एक्सपोर्ट्स मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज कंबाइंड डिक्लाइंड बाय 5.1% ईयर ऑन ईयर टू $59.43 बिलियन। लेकिन अगर हम लोग केवल गुड्स एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली $32 बिलियन के आसपास के हैं। अगर क्यूमुलेटिव एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, मतलब कि ये वाला जो वित्तीय वर्ष जो कि शुरू हुआ था अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन 4 महीनों में जो हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स हमें देखने को मिले हैं ये $136 बिलियन के आसपास है। लेकिन पिछले साल अप्रैल, मई, जून, जुलाई 2022 में ये आंकड़ा $159 बिलियन के आसपास था, यानी कि वहां पर भी हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और इसमें भी आप देख पाएंगे कि इंडिया के जो बड़े बड़े आइटम्स होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, रिफाइंड प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी के जो एक्सपोर्ट्स होते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स होते हैं, यहां पर हमें मेजर डिक्लाइन देखने को मिली है। इसका बल्कि जो आउटकम है वो ये है कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अब एक 9 मंथ लो पर पहुंच चुके हैं। और इसके पीछे रीजंस क्या हैं? रीजन बड़े क्लियर हैं। जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं दुनिया की, जैसे कि चाइना हुआ, जैसे कि यूरोपियन यूनियन हुआ, वहां पे जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा गिर चुकी है, जिसकी वजह से इंडिया के एक्सपोर्ट्स काफी कम हो रहे हैं। इनफैक्ट इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स को लेकर तो काफी ज्यादा चिंता जताई जा रही है। दे हैव डिक्लाइंड
क्लाइम्ड फॉर द 4th कंसेक्यूटिव मंथ दिस पर्टिकुलर फिस्कल, और इसमें भी ये बड़ी चिंता का विषय इसलिए है बिकॉज ये हमारे ट्रेड बास्केट में जनरली टॉप 5 एक्सपोर्ट्स में इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स आपको देखने को मिलते ही थे। लेकिन इंडिया ने यहाँ पे क्या किया है, इनफैक्ट इंडिया की जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसने यहाँ पर अपने एक स्टेटमेंट में कहा है दैट इंडिया हैज नाउ स्टार्टेड लुकिंग एट डाइवर्सिफाइंग इट्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बास्केट इन ऑर्डर टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन अ फ्यू कंट्रीज, और इसीलिए हम लोग ऐसे ऐसे इलाकों में, ऐसे ऐसे एरियाज में व्यापार के मौके ढूंढ रहे हैं जहां पे पोटेंशियल बहुत था लेकिन हमारे द्वारा उस पोटेंशियल को टैप नहीं किया गया था। सो वी आर नाउ लुकिंग एट ट्रेड अपॉर्चुनिटीज सो दैट हम लोग उस अनटैप्ड पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सकें। इसमें सबसे पहली चीज जो कि हमें देखने को मिली है, लैटिन अमेरिका का देश आता है जिसका नाम है पेरू। आप लोग इस मैप में इसको देख पाएंगे, छोटी सी कंट्री है पेरू जो कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट पे आपको देखने को मिलती है। उसके साथ भारत के द्वारा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बातचीत को शुरू कर दिया गया है। आप यहां पे देख पाएंगे 14 अगस्त की खबर है, इंडिया एक्सप्लोर्स FTA prospects with Peru, shifts focus to strategic cooperation in trade pacts, और ये बहुत बड़ा कदम है जो कि भारत के द्वारा लिया गया है। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस कि किस वजह से पेरू को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि भारत उसके साथ FTA करने का प्रयास कर रहा है। इतना ही नहीं बल्कि पेरू का ही पड़ोसी देश है, आप अगेन देख पाएंगे चिले के नाम से, जो कि ये वाली कंट्री आप देख सकते हैं। चिले के साथ हमारी बातचीत शुरू हो चुकी है सो दैट हम लोग चिले से क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई को इंश्योर कर सकें। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चिले एक ऐसा देश है जो कि लिथियम के सबसे बड़े भंडार रखने के लिए जाना जाता है पूरे विश्व में। ये पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भंडार अगर आपको देखने को मिलते हैं तो दोस्तों चिले में ही देखने को मिलते हैं। बल्कि ये जो आप यहाँ पे 3 कंट्रीज को इस फोटो में देख पा रहे हैं, चिले, बोलिविया और अर्जेंटीना, ये दोस्तों इसको लिथियम ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। और इन तीनों के पास ही वैसे तो काफी बड़े भंडार हैं, लेकिन एज आई टोल्ड यू चिले के पास यहाँ पे सबसे बड़े भंडार हमें लिथियम के पूरी दुनिया में देखने को मिलते हैं। तो उसके साथ भी हमारी बातचीत चल रही है, और ये इसीलिए चल रही है बिकॉज अगर आप देखें तो इंडिया के जो अभी तक के लिथियम का इंपोर्ट्स हैं उसमें सबसे बड़ा जो डिपेंडेंस है भारत का, वो एक तो चाइना के ऊपर बना हुआ है, दूसरे नंबर पर हमारा डिपेंडेंस बना हुआ है अमेरिका के ऊपर। लेकिन यहां पर हम लोग हमारी उस डिपेंडेंस को कम करना चाहते हैं। रही बात जेम्स एंड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट की, तो वहां पर भी कोशिश की जा रही है कि जो अमेरिका और चाइना, जो कि अभी तक भारत के ट्रेडिशनल और बड़े डेस्टिनेशंस बने हुए थे, उससे किस तरीके हम लोग डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इसको लेकर भी भारत साउथ कोरिया, जापान और कई सारी लैटिन अमेरिका के देश जैसे कि ब्राजील, अर्जेंटीना, चिले के साथ बातचीत में लगा हुआ है सो दैट वहां पर भी जो हमारी जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट है उसको बढ़ावा दिया जा सके। इनफैक्ट इसमें एक टैंजिबल जो हमें चीज है वो ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। पहली बार अभी तक भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि 2 कंटेनर्स ऑफ पोटैटोज विच आर सोर्स्ड डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ मध्य प्रदेश, इनको गयाना में एक्सपोर्ट किया गया है। ये पहली बार देखने को मिला है कि भारत से कोई वेजिटेबल्स हैं जो कि गयाना की तरफ गए हैं। इंडिया है स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग पोटैटोज फ्रॉम मध्य प्रदेश, और ये अगेन अपने आप में एक बड़ी बात है जो कि ये बताती है, इस चीज का प्रमाण है कि इंडिया ने अब इस लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के साथ अपने व्यापार को करना शुरू कर दिया है। अगर बात करें कि इसका फायदा क्या होगा, सो देखिए अभी इंडिया और लैटिन अमेरिका के बीच में जो व्यापार है, लैटिन अमेरिका के देश में कई सारे साउथ अमेरिकन कंट्रीज के साथ साथ कई सारी ऊपर की कंट्रीज भी आती हैं, जैसे सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, इवन उसके बाद मेक्सिको को भी लैटिन अमेरिका में ही माना जाता है। तो इन सारी कंट्रीज के साथ फिलहाल जो हमारा व्यापार है ना वो अप्रॉक्सीमेटली $50 बिलियन के आसपास का है। इनफैक्ट ऑटोमोबाइल्स के अगर एरिया में बात करें तो इंडिया के जो कार एक्सपोर्ट्स हैं, अगर इंडिया पूरी दुनिया में 1000 गाड़ी भेजता है तो उसमें 333 गाड़ी जो है वो केवल और केवल लैटिन अमेरिका में ही जाती है। सेम गोज फॉर मोटरसाइकिल एक्सपोर्ट्स, अगर इंडिया पूरी दुनिया में 1000 मोटरसाइकिल बेचता है तो उसमें 333 मोटरसाइकिल जो है वो केवल और केवल लैटिन अमेरिका के देशों में ही जा रही हैं। तो हमारा जो ऑलरेडी एक सप्लाई चेन बना हुआ है, ऑलरेडी हमारा अच्छा बेस बना हुआ है विद दीज लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। एंड इतना ही नहीं बल्कि इंडिया भी लैटिन अमेरिकन कंट्री से क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम का जो आयात है वो काफी लंबे अरसे से कर ही रहा है। सो हमारी
ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग जो ट्रेड है वो बना हुआ है, लेकिन अगर ये वाले और एफर्ट्स हम लोग करते हैं तो उस केस में हमारा जो व्यापार है वो $100 बिलियन को टच कर जाएगा। ये सेम स्टेटमेंट आज से 2 हफ्ते पहले हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी ने कहा था कि इंडिया एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज शुड डबल देयर ट्रेड टू 100 बिलियन बाय 2027, और अब हम देख रहे हैं कि इंडिया ने उसके ऊपर वर्क करना भी शुरू कर दिया है। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ही अच्छा कदम है, बिकॉज सबसे पहले तो ऑब्वियसली डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया बीइंग एन एनर्जी हंग्री कंट्री, क्योंकि हम लोग बहुत डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स के ऊपर, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ऑयल, तो हम लोग इन कंट्रीज के साथ अपने व्यापार को बढ़ाते हुए गयाना, ब्राज़ील, उसके बाद कोलंबिया, वेनेजुला, इन सभी देशों के पास भारी भंडार हैं तेल के, तो एक तो वो चीज़ यहाँ पे सॉर्ट हो जाएगी। साथ ही में अगर हम इन देशों के साथ अपना व्यापार को बढ़ाते हैं तो क्योंकि ये ग्लोबल साउथ में आने वाली कंट्रीज हैं, तो उससे हमारी एंगेजमेंट इन कंट्रीज के साथ और भी बढ़ सकती है। और यहाँ पर ऑलरेडी चाइना काफ़ी बड़ी प्रेजेंस रख के बैठा हुआ है, तो जियोपॉलिटिकली चाइना को भी हम लोग टारगेट कर पाएंगे अगर हम लोग इन कंट्रीज के साथ अपने व्यापार को इंक्रीज करते हैं। बाकी आपकी क्या राय है मैं डेफिनेटली जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, पर्सपेक्टिव सीरीज को अगर आपने चेकआउट नहीं किया है इसको जरूर देखिए। ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें कि आपको अपनी यूपीएससी से जुड़ी हुई जो डाउट्स और स्ट्रैटेजीज हैं वो यूपीएससी टॉपर्स के द्वारा ही क्लियर करी गई हैं, इसको देखना मत भूलना। इसके अलावा आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।